हेलो गाइस। तो पिछली वीडियो में हमने जावा का इंट्रोडक्शन देखा था। बेसिक इंट्रोडक्शंस एंड व्हाई जावा, जावा क्यों यूजफुल है, फीचर्स ऑफ जावा एंड एप्लीकेशंस ऑफ जावा, जावा का कहाँ कहाँ यूज है एंड हाउ जावा वर्क्स, जावा का प्रोग्राम काम कैसे करता है। एंड तीन टर्मिनोलॉजी हमने देखी थी, जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम। इस वीडियो में हम जावा का पहला प्रोग्राम बनाएंगे। लेकिन जावा के प्रोग्राम को बनाने से पहले या उसका स्ट्रक्चर या सिंटैक्स को समझने से पहले कुछ चीज़ें हमें हमारे सिस्टम में इंस्टॉल करनी होंगी। जैसे कि जेडीके। जेडीके क्या होता है? जेडीके स्टैंड फॉर जावा डेवलपमेंट किट। ऐसी किट होती है जो हमारे जावा प्रोग्राम को चलाने के लिए चाहिए होती है। तो जेडीके को डाउनलोड करने के लिए आप अपने क्रोम ब्राउज़र पर लिखिए जेडीके डाउनलोड और एंटर करें, और आप ओरेकल की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख पा रहे होंगे कि आपके सामने डिफरेंट डिफरेंट वर्जन अवेलेबल हैं जेडीके के। तो आप यदि लिनक्स यूज़र हैं तो आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से यहाँ पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मैक ओएस यूज़र हैं तो आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप एक विंडोज़ यूज़र हैं तो आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो आप अपने डाउनलोड फोल्डर में देखेंगे कि जेडीके नाम से आप एक फाइल बन गई होगी। मेरे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल्ड है, इसलिए आप यहाँ से इसके सिंपली राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यहाँ से आप। अब हम अपने जावा के प्रोग्राम को चलाने के लिए आईडीई को डाउनलोड करेंगे। आईडीई क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जो हमारे प्रोग्राम को चलाने में मदद करेगा। आप लोग कोई भी आईडीई यूज़ कर सकते हैं यदि आप एक्सपीरियंस है तो, जैसे कि इक्लिप्स, नेटबीन्स, वीएस कोड। पर यदि आप एक बिगिनर हैं, ज़्यादा आपको नहीं मालूम, तो आप सिंपली गूगल पर लिखें डाउनलोड इंटेलिजे आइडिया। अब ये इंटेलिजे आइडिया क्या होता है? इंटेलिजे आइडिया एक सोर्स कोड एडिटर होता है जो हमारे जावा प्रोग्राम को लिखने में हमारी सहायता करेगा। जो भी हम जावा का प्रोग्राम लिखेंगे वो इसी सॉफ्टवेयर पर लिखेंगे। आप इसे डाउनलोड करने के लिए आप अल्टीमेट वर्जन इसका डाउनलोड ना करें, क्योंकि इसका 30 दिन का एक्सेस है, उसके बाद ये चलना बंद हो जाएगा। आप इसका कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड करें जेड ब्रेंस की वेबसाइट से। आप सिंपली डाउनलोड करके इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। आप फाइल में जाकर न्यू न्यू में जाकर प्रोजेक्ट पर क्लिक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पहले से प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, वो आपको को मैं बताता हूँ। तो आप सिंपली यहाँ पर लिखें, मेन क्लास बना दी है हमने। उसके बाद पब्लिक। पब्लिक क्या है? यहाँ पर एक एक्सेस स्पेसिफायर है या बाय डिफ़ॉल्ट होता है पब्लिक। आप इसे लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और नहीं लिखेंगे तो भी आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगा। क्लास। क्लास एक कीवर्ड है। हम कोई भी जावा का प्रोग्राम बनाएंगे तो ये क्लास कीवर्ड हम स्टार्टिंग में लिखेंगे, क्योंकि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। मेन। मेन एक क्लास का नाम है, हमारे क्लास का नाम। आप अपने क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हैं, पर इसका फर्स्ट लेटर वो कैपिटल लेटर होना चाहिए। आप स्मॉल भी रख सकते हैं, पर जावा इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो आप इसे अकॉर्डिंग टू द रूल आप इसे ध्यान रखें कि आप पहला लेटर इसका कैपिटल लेटर ही रखें। फिर हम कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे। कर्ली ब्रेसेस ओपन करने के बाद हम मेन मेथड से स्टार्टिंग करेंगे अपने प्रोग्राम की। फिर लिखेंगे पब्लिक। पब्लिक क्या होता है? पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर होता है, मतलब इस क्लास को या इस मेथड को हम क्लास के अंदर और क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिक के बाद स्टैटिक। स्टैटिक मेथड होती है, वो आगे आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। वॉइड। वॉइड का मीनिंग होता है नल, कि ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करेगी। मेन हमारी मेथड का नाम है। आप देखिए क्लास का नाम भी मेन है, मेथड का नाम भी मेन है, पर क्लास का नाम कैपिटल लेटर में है, मेथड का नाम स्मॉल लेटर में है। मेन के बाद हम लिखेंगे स्ट्रिंग। फिर लिखेंगे आर्क्स, स्ट्रिंग आर्क्स। फिर हम कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे। मेन। मेन हमें मेथड का नाम है। मेन हमारा एंट्री पॉइंट होता है किसी भी प्रोग्राम का, मतलब यहाँ से एग्जीक्यूशन होना स्टार्ट होता है किसी भी प्रोग्राम का। फिर हम प्रिंट करवाने के लिए सिस्टम लिखेंगे। सिस्टम एक प्री डिफाइंड क्लास होती है, स्ट्रिंग एक प्री डिफाइंड क्लास है।
जावा में जितनी भी प्री डिफाइंड क्लास है उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर ही होता है। फिर आरे के फॉर्मेट में हमने ये कॉलम बनाया और आर्क्स लिखा है। अब हम कोई भी प्रोग्राम अगर में कुछ प्रिंट करवाएंगे तो हम सिस्टम लिखेंगे। सिस्टम में एक प्री डिफाइंड क्लास होती है, इसका पहला लेटर भी कैपिटल लेटर होता है। फिर हम लिखेंगे आउट, सिस्टम डॉट आउट। आउट एक ऑब्जेक्ट होता है सिस्टम क्लास का। फिर हम लिखेंगे डॉट। फिर प्रिंट एल एन। प्रिंट एल एक मेथड होता है या फंक्शन होती है जो हमारे लिए आउटपुट को प्रिंट करता है। जावा में हम जो भी जावा में प्रिंट करवाएंगे, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो नंबर्स हो, हम प्रिंट एल फंक्शन में ही उसको लिखेंगे। उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस ओपन, ब्रैकेट ओपन करेंगे। उसमें हम जो भी प्रिंट करेंगे उसे लिखेंगे। जैसे हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना चाहते हैं यहाँ पर, तो मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। पर आप देख रहे हैं यहाँ पर रेट कुछ एरर दिखा रहा, तो इसे हम स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लिखेंगे, डबल क्वार्ट्स में हम लिखेंगे। आप इसे डबल क्वार्ट्स में लिख दीजिए और एक सेमी कॉलम लगाइए। अब जाके आप ये इसे देख पा रहे होंगे। वापस से देखते हैं अपने प्रोग्राम को। पहले पब्लिक, पब्लिक यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट होता है। आप इसे नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लास, क्लास एक कीवर्ड है या एक क्लास एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। हम कोई भी जावा प्रोग्राम लिखेंगे तो हम उसकी शुरुआत क्लास कीवर्ड से ही करेंगे। मेन, मेन हमारे क्लास का नाम है। हम क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हैं, बट हमें क्लास का पहला लेटर कैपिटल लेटर ही रखना है। और क्लास का नाम डेटा टाइप वेरिएबल से मैच नहीं होना चाहिए। आप इंट, फ्लोट, डबल ऐसा कुछ नाम यहाँ पर नहीं रख सकते। फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे। फिर हम पब्लिक लिखेंगे। पब्लिक मीन्स एक्सेस स्पेसिफायर, मतलब इस क्लास को या इस मेथड को हम आउटसाइड ऑफ द क्लास भी एक्सेस कर सकते हैं। स्टैटिक मेथड होती है वॉइड। वॉइड मतलब नल, मतलब ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगी। मेन, मेन मेथड का नाम है, यहाँ से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। मेन एंट्री पॉइंट होता है किसी भी प्रोग्राम का। एंड स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एक प्री डिफाइंड क्लास होती है जावा में, इसका पहला लेटर कैपिटल लेटर होगा। एंड अरे के फॉर्मेट में हमने आर्क्स लिखा है। तो सिस्टम भी एक प्री डिफाइंड क्लास है जो हमारे लिए उसका पहला लेटर कैपिटल लेटर ही लिखेंगे हम। आउट एक ऑब्जेक्ट है सिस्टम क्लास का। प्रिंट एक मेथड है या एक फंक्शन है जावा में जो हमारे लिए आउटपुट को प्रिंट करता है। हेलो वर्ड, इस ब्रैकेट के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारे लिए प्रिंट होगा, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो। अब हम इसे रन कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए हेलो वर्ड प्रस्तुत कर देगा। आप देख पा रहे होंगे हेलो वर्ड। आप इसके नीचे एक और कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे मैंने लिखा system सिस्टम डॉट आउट डॉट PRI प्रिंट एल। फिर आप लिखें हेलो वर्ड के बाद हम लिखेंगे फर्स्ट जावा प्रोग्राम एंड सेमी कॉलम लगाएंगे। फिर हम इसे दोबारा रन करेंगे तो अब ये अलग अलग फॉर्मेट, दो आउटपुट हमारे लिए प्रस्तुत कर देगा, हेलो वर्ड एंड फर्स्ट जावा प्रोग्राम्स। आप देख पा रहे होंगे इसे। पर ये अलग अलग लाइन में प्रिंट कर रहा है। अभी हम इसे एक ही लाइन में प्रिंट करवाएं, प्रिंट भी लिख सकते हैं हम प्रिंट लाइन की जगह पर। अब आप देखेंगे आउटपुट तो एक ही लाइन में प्रिंट करेगा, हेलो वर्ल्ड फिर फर्स्ट जावा प्रोग्राम। उसने एक ही सीक्वेंस में प्रिंट किया है। पर हम चाहते हैं कि अलग वो अलग प्रिंट करें, तो हम एल लगाते हैं। एल का मतलब होता है कि नेक्स्ट लाइन। आप यहाँ भी लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन। तो जावा में प्रिंट करने के लिए हमने दो तरीके देखे। पहला तरीका तो प्रिंट एल, दूसरा प्रिंट। तीसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि प्रिंट एल ना लिखते हुए हम यहाँ पर लिखेंगे स्लेश एन। स्लेश एन लिखेंगे हम अगर, और फिर इसे लिखेंगे तो ये भी अलग अलग लाइन में प्रिंट करेगा। एंड स्लेश एन हम यहाँ पर लिखेंगे। स्लेश एन के बाद आप सेमी कॉलम लगाएं, स्लेश एन एंड स्ट्रिंग। फिर आप देखेंगे तो ये अलग अलग लाइन में प्रिंट करेगा।